जब भारत धर्म, मोक्ष और आत्मा की बातों में डूबा था, तब एक विचारधारा ने सबको चुनौती दी। ना आत्मा है, न स्वर्ग, सिर्फ ये शरीर ही सच है। आज हम बात करेंगे उसी दर्शन की जिसे कहते हैं चारवाक। तो स्वागत है आपका दर्शन पाठशाला में। हम चारवाक को 4 सब हेडिंग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ओरिजिन, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स और एथिक्स। ओरिजिन से शुरू करते हैं। चारवाक को लोकायत भी कहा गया, वो दर्शन जो संसार को इंसान के लिए सुखी बनाना चाहता है। चारवाक इज अ वर्ड दैट जनरली स्टैंड्स फॉर मटेरियलिस्ट, मतलब भौतिकवादी। एक बड़ी अजीब बात यह है कि जिस दर्शन पर इतनी बहसें हुई, उसके अपने असली ग्रंथ आज हमारे पास लगभग नहीं हैं। हजारों साल पहले लिखे गए चारवाक सूत्र खो गए हैं। ओरिजिनल मीनिंग एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। हमें चारवाक के बारे में जो भी पता चलता है वो ज्यादातर उनके विरोधियों की किताबों और उनके विचारों से पता चलता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि चारवाक शब्द चारु मतलब सुंदर, मीठा, अच्छा और वाक मतलब वाणी से मिलकर बना है, यानी वो लोग जो मीठी मीठी बातें, लोगों को अच्छी लगने वाली बातें करते थे। एक दूसरी व्याख्या जो उनके विरोधियों ने दी वो है कि चारवाक शब्द संस्कृत के चारु शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है चबाना या खा जाना। इनके अनुसार चारवाक ने पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म के बीच के फर्क को ही चबा डाला, यानी खत्म कर दिया। एक तीसरी राय ये भी है कि शायद बृहस्पति, जिन्हें देवताओं का गुरु माना जाता है, उन्होंने असुरों को बहकाने के लिए इस नास्तिक मत का प्रचार किया था। हालांकि ये कहानी जैसी लगती है। कई किताबों में चारवाक दर्शन को बृहस्पति दर्शन यानी बृहस्पति द्वारा शुरू किया गया दर्शन भी कहा गया है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा। दर्शन का वो हिस्सा जो ये समझाता है कि हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, ज्ञान कौन से सोर्स से मिलता है और क्या वो ज्ञान सच है या नहीं। तो चारवाक ने कहा हमारे ज्ञान का एक ही वैलिड सोर्स है, परसेप्शन यानी प्रत्यक्ष। जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वही ज्ञान का सही स्रोत है। चारवाक टेस्टिमनी यानी शब्द जैसे वेद या किसी ज्ञानी पुरुष की बात आदि को भरोसेमंद प्रमाण नहीं मानते, क्योंकि उनमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो अनुमान को क्यों रिजेक्ट किया, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे यूजीसी नेट में भर भर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं। चलिए हम समझते हैं कि इन्फरेंस यानी अनुमान क्या होता है। अनुमान भी ज्ञान प्राप्त करने का मेजर तरीका है। कल्पना कीजिए, आपने कहीं धुआं देखा और तुरंत कहा यहाँ आग लगी होगी। तो आपने धुएं को देखकर आग का अंदाजा लगाया। इस अंदाजे के पीछे जो सोच है वही व्याप्ति है। जब भी ए होता है तो बी भी होता है, इसलिए जहां ए दिखा वहां बी भी होगा। लेकिन चारवाक कहते हैं जब तक आग को खुद नहीं देखेंगे तब तक सिर्फ धुएं से यकीन नहीं करेंगे। आई होप आपको व्याप्ति समझ में आई होगी और नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सब टॉपिक इज मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा। मेटाफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ रियलिटी। इसमें हम ये पूछते हैं कि आत्मा क्या है, क्या दुनिया रियल है या सपना, क्या ईश्वर है। आइए समझते हैं चारवाक की मेटाफिजिक्स को। 4 सिंपल पार्ट्स में समझेंगे हम। पहली, वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स ओनली। चारवाक के मुताबिक ये पूरी दुनिया और हम सब सिर्फ 4 तत्वों से बने हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। उन्होंने आकाश को भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उसे ना देखा जा सकता है ना महसूस किया जा सकता है। सेकेंड पार्ट में हम समझेंगे कि देयर इज नो सोल। चारवाक ने आत्मा का खुला विरोध किया है। चारवाक कहते हैं कि चेतना मतलब कॉन्शियसनेस कोई अलग आत्मा नहीं है, यह सिर्फ शरीर की एक क्रिया है। जैसे लकड़ी जलती है तो आग निकलती है, जब तक शरीर जिंदा है तब तक चेतना है, जब शरीर खत्म तो सब कुछ खत्म हो जाता है। थर्ड पार्ट इज अबाउट गॉड। चारवाक कहते हैं ईश्वर इंसान की कल्पना है। हमने न कभी ईश्वर को देखा है न महसूस किया है, इसलिए बिना देखे सुने किसी पर विश्वास करना उन्हें गलत लगता है।
उन्होंने ईश्वर, सृष्टिकर्ता, पालनहारी, पालनकर्ता सभी आइडियाज को रिजेक्ट कर दिया। फोर्थ पार्ट में नेचुरलिज्म यानी स्वभाववाद एंड मैकेनिज्म यानी यादृच्छिकवाद, आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा रॉन्ग हो तो, के बारे में बात करेंगे। स्वभाववाद या इसे डॉक्ट्रिन ऑफ नेचर भी कहते हैं। चार्वाक कहते हैं कि सब कुछ प्रकृति के स्वभाव से होता है। आग जलती है, पानी भागता है, क्योंकि यही उनका स्वभाव है। इसका मतलब दुनिया किसी ईश्वर ने नहीं बनाई, ये सब कुछ अपने आप अपने नेचर से हो रहा है। और यादृच्छिकवाद, डॉक्ट्रिन ऑफ चांस, चार्वाक के मुताबिक कई चीजें बिना किसी नियम के भी हो जाती हैं। कुछ घटनाएं बस यादृच्छिक यानी एक्सीडेंटली हो जाती हैं, ना उनका कोई डिवाइन प्लान होता है, ना कोई आध्यात्मिक रीजन। स्वभाववाद और यादृच्छिकवाद चार्वाक की मेटाफिजिक्स के इम्पोर्टेंट हिस्सों में से हैं और एग्जाम्स में इससे बहुत सवाल आते हैं। तो लास्ट सब टॉपिक है एथिक्स, विच इज द साइंस ऑफ मोरालिटी, यानी एथिक्स या नीतिशास्त्र दर्शन का वो ब्रांच है जो पूछता है क्या सही है क्या गलत है। चार्वाक के लिए जीवन का लक्ष्य है सुख यानी प्लेजर। जब तक जियो सुख से जियो, चाहे कर्जा लेकर घी क्यों ना पीना पड़े। इस फिलॉसफी को कहते हैं हेडोनिज्म यानी सुखवाद। चार्वाक रिजेक्टेड धर्म एंड मोक्ष। इंडियन फिलॉसफी में 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मतलब ड्यूटी, वेल्थ, प्लेजर, लिबरेशन। चार्वाक ने धर्म और मोक्ष को रिजेक्ट कर दिया है। उनका कहना है धर्म बस लोगों को दुख झेलने के लिए बनाया गया है, मोक्ष एक कल्पना है, शरीर के बाद कुछ नहीं होता। उनके लिए न कोई पाप था न पुण्य, न मोक्ष पाने की जरूरत थी न कर्म का फल से डरने की। जो सुख देता है वही अच्छा है, जो दुख देता है वही गलत है। बस इतनी ही सिंपल उनका मोरल रूल था। चार्वाक कहते हैं न स्वर्ग देखा है न नर्क, तो क्यों इनके चक्कर में सुख छोड़ें। लास्ट वन इज अबाउट वैदिक राइट्स आर यूजलेस। चार्वाक कहते हैं वेदों में जो यज्ञ, व्रत, तपस्या के नियम हैं, ये सब ब्राह्मणों की रोजी रोटी के लिए बनाए गए हैं। ना तो इनका कोई प्रूफ है, ना ही ये किसी रियल रिजल्ट तक ले जाते हैं। इसलिए उन्होंने वेदों, रिचुअल्स का खुला विरोध किया है। चार्वाक हमें याद दिलाते हैं कि जीवन एक गिफ्ट है। मोक्ष के सपने देखने से पहले इस जीवन को ही खुलकर जीना सीख लो। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले थॉट के साथ। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय फ्रॉम दर्शन पाठशाला।